फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये राजीव कुमार ने दिया है और ये राजीव कुमार का ही घटना है। राजीव कुमार बताते हैं कि ये घटना को कम से कम 8 से 9 साल के आसपास हो चुका है जो इनके साथ में घटा था। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर आप अभी अभी जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा ताकि आप मेरा कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएँ, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे 33 के एक सफ़र पर। आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार है। जब ये घटना घटी थी मैं उस टाइम करीब 24 साल के आसपास का था। अब मेरे पास एक नई छोटी कार थी। कार मैं बहुत मुश्किल से ख़रीदा था और मैं उस कार से बहुत प्यार करता था। अपनी कार को अपने भाई को भी छूने नहीं देता था कि तुम ख़राब कर दोगे। मैं बहुत जुनून था उस कार के प्रति मेरा। और मेरे मोहल्ले में मेरे एक दोस्त की शादी थी, बारात जानी थी कुरुक्षेत्र के पास में। निमंत्रण मुझे भी था और मैं भी अपना तैयार था जाने के लिए। मैं भाई से बोला तो भाई मना कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊँगा। हमारा तो प्रोग्राम दोनों जनों का था कि मैं और मेरा छोटा भाई भी चलेगा, लेकिन उसने तो मना कर दिया था। बस में बारात निकल चुकी थी और 2-3 कार भी थी। एक दूल्हे की थी और 2 उनके रिश्तेदारों की थी। वो लोग निकल चुके थे। हाँ, मैं अपने भाई के चक्कर में बैठा हुआ था। भाई लास्ट मोमेंट पर मना कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे काम है। आखिरकार मुझे ही अकेला जाना पड़ा था। मैं पहुंच तो गया जहां बारात थी उस जगह पर, और मैं शादी में भाग भी लिया, खाया पिया। अब रात के करीब 11 साढ़े 11 का वक्त हो रहा था। अब मुझे तो वहाँ कोई काम था ही नहीं और जो उनके और भी जो मित्रगण थे वो भी अपना जा रहे थे, जिनके पास अपना साधन था। जिनके पास साधन नहीं था वो बैठे हुए थे उसी बस में जाने के लिए। मैं उनसे विदा लिया दूल्हे के भाई से, बड़े भाई से, कि मैं अब जा रहा हूँ, मुझे घर पर कुछ काम है। बोला हाँ हाँ ठीक है। लेकिन दूल्हे ने मना किया, करे भाई रुक जा, सुबह में चलना साथ ही। यानी कि भाई मुबारक हो तुम्हारी नई दुल्हनिया, हम तो वहीं देखेंगे तुम्हारे घर पर। और मैं वहाँ से चल पड़ा था हंसते हुए। मैं अपने कार के पास पहुँचने ही वाला था तभी किसी बुजुर्ग की आवाज़ आई, अरे बेटा रुको रुको। मैं रुक गया, पीछे मुड़कर देखा तो करीब 55-60 के आसपास के बुजुर्ग थे और उनके साथ में एक लड़की थी। लड़की को मैं पहचान गया, लड़की तो हमारे मोहल्ले की ही थी और मैं काफ़ी लाइन मार चुका था उस पर, लेकिन हम आपस में कभी नहीं मिले थे। और वही लड़की को साथ में लिए चले आ रहे थे। बोले बेटा तू घर जा रहा है ना? यानी कि हाँ जी जल्दी से मैं बोला। यानी कि चलना है क्या अंकल आपको? बोला नहीं बेटा, बिटिया को लेती जा, इसका कल स्कूल है, एग्ज़ाम है, जाना ज़रूरी है, हम लोग तो बस में लेट हो जाएंगे। वो बोले नहीं कोई बात नहीं अंकल, बिठा दो। और मैंने पिछला सीट का गेट खोल दिया और वो लड़की, लेकिन वो बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रही थी, ना मेरी तरफ देख रही थी। वो अपने नज़रें झुकाए हुए थी जैसे मुझे जानती तक ना हो। हालांकि हम लोग कई बार मिल चुके थे लेकिन एकांत में कभी नहीं मिले थे। दोस्ती भी थी
लेकिन एकदम अनजान मैं भी उसी तरह हो गया, अनजान की तरह। वो बुजुर्ग बोले कि बेटा संभाल कर ले जाना। मैंने कि अंकल टेंशन मत करो, मैं आराम से ही चलता हूँ रोड पर, और मैं आपके घर पर पहुँचा दूँगा इसको। अब फिर मैं वहाँ से चल पड़ा था। जब हम हाईवे पर पहुँच गए तब मैंने बोला सोनी से कि सोनी क्या बात है, बारात में रुकी नहीं, सुबह चली जाती। वो हंसने लगी। मैंने क्या बात है तू हंस रही, तू तो तेरे वो तो बोल रहे हैं अंकल कि तेरा कोई एग्ज़ाम है। बोली हाँ है तो सही। अब फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई थी। मैंने कि सोनी आगे आ जा, पीछे क्यों बैठी है, अब तो कोई देख नहीं रहा है। बोली हाँ गाड़ी तो रोको। और मैंने गाड़ी रोकी। वो हमारे पास में आ चुकी थी, हमारे बगल के सीट पर, और हमारी फिर बातचीत शुरू हो गई थी। बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब हमारे पास में एकांत भी था और रात का टाइम था, माहौल भी सही था। तो खैर मैंने तो पहल नहीं किया था, ज़्यादा पहल तो उसने ही किया, सुनी नहीं। और हम अब मिलने के लिए बिल्कुल बेकरार थे एक दूसरे से, और हमें अब जगह की तलाश थी जो बिल्कुल सुनसान हो। और हम देख रहे थे एक बाएं साइड में रास्ता जा रहा था, पतला रास्ता था और बिल्कुल अंधेरा था। मैंने अपनी गाड़ी उसी रास्ते पर मोड़ लिया और थोड़ा दूर गया तो देखा एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था और एक सीमेंटेड चबूतरा था। वहाँ पर जगह काफ़ी थी हमारी गाड़ी पार्क करने की और दूसरों की नज़र से बचने की भी, और ऐसा मौका तब बार बार आता नहीं था। और हमने गाड़ी उसी चबूतरे के पास में थोड़ा सा फासला पर हमने रोक दिया और हम फिर प्यार की दुनिया में डूबने लगे थे। और तभी ऐसा लगा कि जैसे गाड़ी में भूकंप आ गया हो। गाड़ी के नीचे पूरी गाड़ी हमारी हिलने लगी थी ज़ोर ज़ोर से। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि ये क्या हुआ, हम तो शांत बैठे हुए, गाड़ी कैसे हिल रही है। तभी वो बरगद का जो पेड़ था वो भी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा था, जैसे बहुत बड़ा कोई तूफान आ गया है। और इतना मोटा पेड़, इतना घना पेड़, वो एकदम ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा था तूफान की तरह। और उस पर जो बैठे पक्षी थे वो फड़फड़ाने लगे, उड़ने लगे और बहुत ज़ोर से शोर करने लगे। अब तो मैं सब देख करके एकदम हैरान रह गया। डर के मारे बुरा हाल हो चुका था मेरा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और गाड़ी भी ज़ोरों से हिल रही थी जैसे भूकंप आया हो। मैं सोनी की तरफ देख रहा था, सोनी मेरी तरफ देख रही थी। बिल्कुल वो डर के मारे पीली पड़ी हुई थी, चेहरा उसका डरी हुई थी बिल्कुल। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तूफान आएगा तो अलग बात है, लेकिन आसपास के पेड़ जो दिखाई पड़ रहे थे वो तो बिल्कुल खड़े थे वैसे कि वैसे। सिर्फ बरगद का पेड़ ही बहुत ज़ोरों से हिल रहा था और हमारी गाड़ी। अभी हम कुछ सोच पाते तब तक मैं चबूतरे पर ध्यान दिया। उस चबूतरे पर कम से कम 9-10 फीट का एक आदमी नज़र आया सफ़ेद कपड़ों में। और मैं उस आदमी को देखते ही मेरी तो सिट्टी पुट्टी गुम हो चुकी थी, क्योंकि तो वहाँ पर कोई था ही नहीं। और इतना लंबा आदमी कहाँ से आ गया, वो भी सेकंडों में, आँख के पलक झपकाते ही। और मुझे अब समझ में आ चुका था कि हम लोग गलत जगह पर इस गाड़ी को रोका है, पार्क किया है, और हम गलत यहाँ कर भी रहे हैं। यहाँ या कोई पवित्र जगह है या फिर कोई बहुत बुरी जगह। और मैंने अब गाड़ी स्टार्ट करने की ठान ली थी। और तभी वो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी जो चबूतरे के ऊपर में खड़ा था और अपना हाथ हमारी तरफ में बढ़ाने लगा था। उसका लंबा हाथ
हमारी गाड़ी को खिड़की को पकड़ लिया था और हम तो जैसे एकदम चीख पड़े थे तेज तेज आवाज़ में, डर के मारे। और मैं गाड़ी को स्टार्ट कर दिया था और मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जो जिसने हाथ पकड़ा था सफ़ेद आदमी, उसके वजह से मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जितनी मैं रेस देता लेकिन सब बेकार हो चुका था। अब मेरी गाड़ी झटके से बंद हो जाती। मैं अब डर के मारे अब रोना शुरू कर दिया था। अब मैं अपने भगवान को याद करना शुरू कर दिया था कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। और मैं रोता हुआ भगवान को पुकारने लगा था। और सोनी का तो बहुत बुरा हाल था, उस लड़की का। वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बेहोश हो गई हो या हार्ट अटैक उसको आ गया हो, इतनी डर करके और वो सीट पर लुढ़क चुकी थी। मैं अपनी जान बचाने का भी कोशिश कर रहा था कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। अब उस जगह पर तो और कोई था ही नहीं, बिल्कुल सुनसान जगह था। उस रोड पर तो हमें आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन प्यार का जुनून ऐसा होता है कि पता नहीं कहाँ पहुँचा दे लोगों को। और वही जुनून आज मुझे इस जगह पर फंसा दिया था। अभी मैं अपनी गाड़ी को दोबारा फिर मैं स्टार्ट किया था कि मैं यहाँ से भगा ले जाऊँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं गाड़ी को आगे बिल्कुल बढ़ा ही नहीं पा रहा था। जैसे मैं बढ़ाने की कोशिश करता गाड़ी मेरी बंद हो जाती, क्योंकि उसने जो हाथ था वो मेरे गाड़ी का खिड़की पकड़े हुए था। तभी मुझे ध्यान आया कि क्यों ना अपने इष्ट देवता को याद किया जाए। और वही मैंने अपने कुल देवता, इष्ट देवता, जिसकी हमारे घर में पूजा होती थी, और उनका मैं नाम लेने लगा था। और नाम का प्रभाव तो हुआ, बिल्कुल प्रभाव हुआ। एक कि वो हाथ अब हमारी गाड़ी को छोड़ दिया था और यही मौका था यहाँ से बच कर के निकलने का। और फिर मैंने वही गाड़ी स्टार्ट किया और भगा लिया वहाँ से। और मैं देखे जा रहा था वो सफ़ेद कुर्ते वाला पजामे वाला आदमी अभी भी उस चबूतरे पर खड़ा था। और वो पेड़ अभी भी हिल रहा था, बरगद का पेड़ वो अभी भी हिल रहा था। और जो चिड़िया थी इधर से उधर उड़ रही थी और आवाज़ भी कर रही थी। फिर तो हम पीछे मुड़ के दोबारा नहीं दिखे और मेन रोड पर हम आ गए थे। जिस जगह से हम अंदर गए थे उस रोड पर हम आ चुके थे। और फिर हम आगे की तरफ निकलने लगे थे। रोड पर ट्रैफिक हमें दिखाई पड़ रहा था। ट्रैफिक देख करके थोड़ा हमारा डर कम हुआ था। और थोड़ी दूर आगे चलने पर मुझे एक चाय की दुकान दिखाई पड़ी, ढाबा सा, और मैं वहाँ गाड़ी रोका। वहाँ पर 2-3 गाड़ियाँ और खड़ी थी। शादी ब्याह का टाइम था, लोग रात में आ रहे थे, जा रहे थे। और सबसे पहले तो मैंने सोनी के ऊपर पानी का छिड़काव किया, तब जाके सोनी का होश आया था। होश में आते ही वो हमारी तरफ देखने लगी, नहीं कि अब शांत रहो। हम वहाँ से बच कर के निकल आए हैं। हम मेन रोड पर है, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से रहो, मैं चाय लेके आता हूँ, चाय पियो, थोड़ा तबीयत अब तुम्हारी फ्रेश होगी। फिर मैं चाय लेके आया, उसके लिए भी और अपने लिए भी। चाय मैंने उसको दिया, बहुत मुश्किल से वो चाय पी थी। अभी भी उसके हाथ काँप रहे थे, मुंह तक कप जो था वो पहुंचने में भी दिक्कत हो रही थी। और मेरे साथ में भी हो रही थी, उसके साथ में नहीं, मेरे साथ में भी हो रही थी। हाथ मेरा अभी भी काँप रहा था डर के मारे। चाय पीने के बाद में और मैं दोनों कप ले जा कर के और ढाबे वाले को दिया मैंने। और मैंने उससे पूछा कि भैया आपसे एक बात पूछूं? बोला हाँ। नहीं कि भैया थोड़ा सा पीछे एक जो रास्ता जाता है बाएं साइड में, वहाँ पर कोई मंदिर है,
वो बरगद के पास में या कोई भूत वाला कोई स्थान तो नहीं है। वो हमारी तरफ देखने लगा, आंखें बड़ी बड़ी करके। कह रहा, मैं पूछा क्या हुआ भैया? बोला आप लोग कहीं वहाँ तो नहीं गए थे बरगद के पेड़ के पास में? यानी कि हाँ गए तो थे भैया, और ऐसे ऐसे हाल हुआ। बोला भगवान का शुक्र है कि आप लोग बचकर आ गए वहाँ से। बहुत खतरनाक जगह है वो। रात में उस रोड पर, उस रास्ते पर अकेले तो कोई नहीं निकलता जब तक 3-4 गाड़ियाँ साथ में ना हो, कई लोग ना हो। वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रेत रहता है। वो जो बरगद का पेड़ है ना, आप जो बता रहे हो, वो उसी पर रहता है। क्यों गए थे वहाँ पर? अब मैं उसको क्या बताता। यानी भैया बस हम गलती से रास्ता भटक गए थे। वो हमारी बात पर उसको विश्वास नहीं हुआ था। वो बोला भाई तुम्हारी जान बच गई और उस लड़की की भी बच गई, शुक्र मनाओ तुम लोग। फिर हम वहाँ से आ गए थे कार में। मैंने वही सोनी को बताया कि देखो वो जो बरगद का पेड़ था ना, उस पर एक प्रेत रहता है, ढाबे वाले ने बताया है। से हम लोग को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। मैं फिर बात को दोहराया। सोनी अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, डरी हुई थी। मैंने सोनी को बहुत समझाया, तब जाके वो थोड़ा सा उसका डर कम हुआ। लेकिन अब चलते हैं घर पर। अब हमारे अरमान तो ठंडे ही पड़ चुके थे। लेकिन चलो फिर कभी देखेंगे, मौका मिला तो फिर कभी हम लोग मिला जाएगा। और हम अपने दिल्ली की तरफ चल पड़े थे, घर की तरफ। तो दोस्तों ये थी राजीव कुमार की स्टोरी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अपनी कहानी है, कोई घटना है, तो हमें ज़रूर बताइएगा। या तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, और मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, उसमें विजिट कीजिएगा ज़रूर। बहुत सारी कहानी उसमें अपलोड है। तो दोस्तों कल मिलते हैं फिर हम एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।